कांटी विधानसभा क्षेत्र में जो अभी शांति का माहौल है, कुछ लोग लाठी डंडे करके और फिर अशांत करने का प्रयास कर रहे हैं। कलम में जो ताकत है वह लाठी और तलवार में ताकत नहीं होता है। जो लोग गुमराह करने में लगे हुए हैं उनकी क्या मंशा है, पहले क्या होती थी, ये आप लोगों से नहीं छुपा हुआ है। कहीं कोई रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की बातें होती है तो आप निर्विमुख होकर के आप लिखित रूप से शिकायत दें। निश्चित तौर पर वैसे पदाधिकारियों को हम सस्पेंड और जेल के सलाखों में भेजने का काम करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर, सह प्रायोजक है हिंदुस्तान फार्मा, पुराना चौक, कांटी। राष्ट्रीय जनता दल कांटी के तत्वाधान में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह मंगलवार को मनाई गई। पार्टी के प्रखंड कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के मंत्री इसराइल मंसूरी समारोह में शामिल हुए। राजद के कांटी प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र राय की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में प्रखंड स्तरीय महागठबंधन के सभी नेता और कार्यकर्ता समारोह में शामिल हुए। जयंती समारोह में जननायक कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित करके समारोह का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस मौके पर विभिन्न वक्ताओं ने कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक और सामाजिक जीवन के विषय में अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जीवन पर्यंत साधारण जीवन यापन करते हुए सामाजिक न्याय के पक्ष में थे। कर्पूरी ठाकुर ने जो कार्य किया उसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। मंत्री इसराइल मंसूरी ने अपने संबोधन में कहा कि एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाले कर्पूरी ठाकुर का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। इसके बावजूद उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री तक का सफर तय किए। उन्होंने हमेशा गरीब, वंचित, शोषित और उपेक्षितों की लड़ाई लड़ी। बिहार में 10वीं तक शिक्षा व्यवस्था को फ्री करने से लेकर मैट्रिक में अंग्रेजी विषय की अनिवार्यता को खत्म करने में कर्पूरी ठाकुर के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लिए आरक्षण लागू करना कर्पूरी ठाकुर का साहसिक कदम था। मंत्री ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के जननायक इसलिए कहे जाते हैं कि उन्होंने हमेशा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए जीवन पर्यंत आवाज़ उठाने का काम किया। जेपी आंदोलन से लेकर बिहार को विकसित करने तक उनके विचार हमेशा सामाजिक न्याय के पक्ष में था। आज हम सभी उनके अनुयायी उनके विचारों पर चलने का संकल्प लेते हैं। मंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ियों के हाथ में कलम होनी चाहिए, न कि लाठी और तलवार। कुछ लोग सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं। उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। बता दें कि समारोह में उपस्थित सभी लोगों को मंत्री इसराइल मंसूरी ने संविधान बचाओ देश बचाओ का संकल्प दिलाया। वहीं राजद और जदयू के प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र राय व महेश प्रसाद शाह ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर अपना पूरा जीवन गरीबी से जूझते हुए गरीबों के लिए ही जिया। समारोह में मुख्य रूप से रामबाबू शाह, रघुनाथ पासवान, प्रेम कुमार, शिवनाथ राय, दीपक सिंह, श्री नारायण प्रसाद यादव, राजकुमार राय, कांटी नगर युवा राजद के अध्यक्ष जितेंद्र यादव, गणेश पासवान, रामजी सहनी, नौशाद हाशमी, पूर्व मुखिया मोहम्मद मासूम, फूल बाबू, उमा राय, अजय राय, रवि यादव, पूजा सोनी सहित कांटी प्रखंड के महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आज जननायक आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती समारोह राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा मनाई गई है। इसमें महागठबंधन के तमाम साथी भी उपस्थित हुए हैं और जननायक के विचारों का जो उन्होंने इस राज्य को और देश को जो अपना विचार देने का काम किया, वह वंचित समाज, गरीब, दलित, पिछड़ों की लड़ाई को लड़ते रहे और उन्होंने एक साधारण परिवार में पैदा लेकर के और सत्य और निष्ठा विचारों पर चलते हुए जो उन्होंने ऊंचाइयां हासिल की, बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया, उन तमाम उनके विचारों को, उनकी सादगी को, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में गरीब बच्चों को शिक्षा दीक्षा कैसे हो इसके लिए फ्री मैट्रिक तक परीक्षा स्कॉलर फ्री में बच्चों को शिक्षा देने का जो है सो कि कानून पास किया था। उन्होंने बहुत उस समय अभाव के कारण बहुत बच्चे पैसे के अभाव के कारण नहीं पढ़ पाते थे और अंग्रेजी विषय में फेल हो जाने के कारण लाखों बच्चे मैट्रिक परीक्षा में पास नहीं हो पाते थे।
उनको देखते हुए कर्पूरी ठाकुर जी ने यह कानून लाया और अंग्रेजी की जो अनिवार्यता थी उसको समाप्त किया, जिससे लाखों बच्चे को जो है सो कि भविष्य संवरने का उनको मौका मिला। तो उनके बहुत सारे ऐसे काम किए गए हैं और वो हमेशा देश के संविधान के प्रति सचेत रहे हैं और देश के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने देश को संविधान जो देने का काम किया, उस संविधान के तहत तमाम वर्गों की लड़ाई लड़ने का वो काम किए। इसलिए आज हम लोग जो है से उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों ने संविधान बचाओ संकल्प भी लेने का काम किया है। उपस्थित तमाम लोगों ने संकल्प लिया है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक जो है सो हम संविधान को बचाने का काम करेंगे और जब तक सांस रहेगी हम देश के संविधान पर आँच नहीं आने देंगे। साथ ही ये भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे आप लोगों के माध्यम से इस राज्य के और देश के युवाओं को बताने का काम किया गया है कि कलम में जो ताकत है वो तलवार में नहीं है, लाठी डंडे में नहीं है। आप पढ़ लिख करके आगे बढ़ने का काम करें, दिग्भ्रमित नहीं हो और लाठी और तलवार के फेरे में नहीं पड़े और इसमें आपको उलझा के रख दिया जाएगा, आपका विकास कमजोर होगा। शिक्षा में इतनी ताकत है कि आप बड़े से बड़ी ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं और तमाम बुराइयों से लड़ सकते हैं। इसलिए कलम की धार को अपनावे, लाठी के धार को नहीं अपनावे। मुजफ्फरपुर में आदमकद प्रतिमा लगाने की मांग कई वर्षों से उठ रही है कर्पूरी जी की, लेकिन अब तक इस पर पहल नहीं हुई। डीएम के संज्ञान में भी यह मामला गया है। आप एक मंत्री हैं, क्या उम्मीद की जा सकती है, कब तक आदमकद प्रतिमा लगेगी? बहुत जल्द जो है सो हम इस पर बात भी करेंगे और आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को तो हम लोगों ने भारत रत्न देने का भी मांग करते आ रहे हैं और हम केंद्र सरकार से आग्रह भी करेंगे कि ऐसे जननायक महान विभूतियों को भारत रत्न मिले। देश के संविधान का रक्षा करूंगा, ये तमाम लोगों ने संकल्प लेने का काम किया और हम एक बात कहना चाहेंगे, क्या कुछ लोग हैं जो हमारे कांटी विधानसभा क्षेत्र में जो अभी शांति का माहौल है और युवा शिक्षा की तरफ प्रदर्शित हो रहे हैं, अपने जीवन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। कुछ लोग लाठी डंडे लेकर के और फिर अशांत करने का प्रयास कर रहे हैं। हम तमाम लोगों से कहना चाहेंगे कि आप वैसे लोगों से सावधान रहे और जो दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, आपका यह उदाहरण है कर्पूरी ठाकुर जी। कलम में जो ताकत है वह लाठी और तलवार में ताकत नहीं होता है। इसलिए हम तमाम लोगों को आज जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन के अवसर पर यह कहना चाहेंगे, वैसे लोगों से सावधान रहे जो युवाओं को गलत दिशा देने का काम करता है, जो समाज को गलत दिशा देने का काम करता है, वैसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। और आप इस मंच के माध्यम से हम तमाम लोगों को कहना चाहेंगे कि आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो विचारधारा इस राज्य को और देश को देने का काम किया है, उन विचारधाराओं को लेकर के ये महागठबंधन की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी उन विचारधाराओं को लेकर के चल रहे हैं और लगातार महागठबंधन के में सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। स्वास्थ्य के प्रति हो, शिक्षा के प्रति हो और बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कर रही है। और किसी तरह की अगर आपकी समस्या हो, कहीं भी किसी तरह की दिक्कतें होती है तो आप निश्चित तौर पर जो है सो कि हमको याद करें। हम हमेशा आपके सुख और दुख में भागी बनने का काम करेंगे। और कोई भी बातें हैं, कहीं कोई रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की बातें होती है तो आप निर्विमुख होकर के आप लिखित रूप से शिकायत दें। निश्चित तौर पर वैसे पदाधिकारियों को हम सस्पेंड और जेल के सलाखों में भेजने का काम करेंगे। हम आपको वादा करना चाहते हैं। लेकिन जो लोग गुमराह करने में लगे हुए हैं, उनकी क्या मंशा है, पहले क्या होती थी, ये आप लोगों से नहीं छुपा हुआ है। आज हमारा बहुत ही खुशी की बात है कि मेरा आप लोगों के द्वारा जो आशीर्वाद और स्नेह मिला, लगभग आधे कार्यकाल 2.5 साल का हो गया है। आप लोगों के द्वारा आज भी जो स्नेह और प्यार मिल रहा है और कांटी के सम्मानित जनता के बीच में जो सद्भाव है, जो भाईचारा है, यह कायम रहे, यही हम आप लोगों से चाहते हैं। और निश्चित तौर पर इसी तरीके का अगर सहयोग और आशीर्वाद रहेगा तो जो शांति और भाईचारा के साथ हमारा आज कांटी विधानसभा जो विकास कर रहा है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को निश्चित तौर से साकार करने में हम तमाम लोगों के सहयोग के साथ हम निश्चित तौर पर आप लोगों ने हमको जो जवाबदेही दी है उस पुरजोर ईमानदारी के साथ करने का काम करेंगे। आज हम लोग कर्पूरी जयंती मना रहे हैं
हमारे नेता गरीब, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़िया के मसीहा थे। वे बराबर गरीब लोगों को मदद करते थे और बराबर सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए काम करते थे। वह बराबर गरीबों के हित के बारे में सोचते थे। उन्हीं के चरणों में आज हम लोग पुष्प अर्पित किए हैं और उनके बताए हुए रास्ता पर चलने के लिए हम लोगों ने सारे आदमी संकल्प पत्र भरा है। संविधान बचाओ, देश बचाओ, इसके लिए हम लोग ने संकल्प पत्र जारी किया। संविधान कैसे खतरे में है आपकी नजर? आज जो देश में परिस्थिति है, जो पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया था, वो आरक्षण को तोड़ा गया है। धीरे धीरे निजीकरण में जा रहा है, आरक्षण समाप्त हो रहा है। तो ऐसे ही संविधान पर खतरा हो रहा है। गरीब को सही से उपाय नहीं हो रहा है, सही जगह पर पहुंच नहीं रहा है, इसलिए संविधान पर खतरा है। देश आप संविधान पर नहीं चल रहा है। हाँ, संविधान के अनुसार देश भी नहीं चल रहा है, इसलिए संविधान पर खतरा है। और जो बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा संविधान में जो गरीबों को अधिकार दिया गया था, वह छीना जा रहा है, इसलिए संविधान पर खतरा है। देश तो संविधान से ही चल रहा है, मगर एक साजिश के तहत जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में जो दिया था, जो व्यवस्था दिया था पिछड़ों, दलित, अति पिछड़ा, शोषित लोगों के लिए जो प्रावधान जो कानून बनाया था, उसका खतरा बन गया है। क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले विधानसभा चुनाव के पूर्व आपने एक देखा था, एक आया था स्टेटमेंट माननीय आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी का, कि जो संविधान में जो आरक्षण दिया गया है इसमें विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन जब इस तरह का उबाल आया, लोगों के अंदर जब ये आया कि हमारा संविधान खतरे में आ जा रहा है, हमारा आरक्षण समाप्त करने पर लगा हुआ है, तो यहाँ की जनता जब बुखलाई तो उसको फिर उन्होंने वापस लिया। तो हम यही है, आज देख रहे हैं कि 80% आबादी जो यहाँ की भारत की है, उसको संविधान में जो प्रत है उसको मिलना चाहिए था, जो भी मिला। लेकिन मुख्य रूप से जहाँ ये आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, जहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ तो अपने सुप्रीम कोर्ट में भी इसका लाभ मिलना चाहिए ना। यानी कि बीजेपी से खतरा है संविधान? बीजेपी से खतरा है, क्यों नहीं रहेगा? अभी तो सत्ता में वो है, केंद्र में वो है, संचालन वो कर रहे हैं, तो खतरा किससे रहेगा? आज हम लोग कर्पूरी जी को इस रूप में श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं कि जो हमारे पूर्वज थे, है ना, और हमारे जो यहाँ के जननायक जो कर्पूरी ठाकुर जी ने जो दिया, जो कानून बनाया था, जो लागू किया था, उसको हम जो शिक्षा का मूल चीज़ जो उन्होंने शिक्षा के प्रति जो अपना बनाया था कि शोषित बने, जो अशिक्षित है लोग आगे बढ़े, उसी को निश्चित रूप से हम लोग आज संकल्पित होकर जिस तरह से संविधान के बचाने के लिए संकल्प लिए, उसी तरह हम लोग शिक्षा को भी आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं।